बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन नंबर 1 चैनल पर अपलोडेड है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं शो करूं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब एक और बात, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। जो डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, सही है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। वैसे इन्होंने बोल दिया जो क्लास इंटरवल गिवन है वो अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 0 से लेकर 39 तक अगर कोई नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरह 40 से 49 है। पहले मैं क्लास लिमिट्स लिख तो दूं कि वो है क्या। सही है, क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास लिमिट्स है। ठीक है, 82 99। सही, अब अगर आप इसे गौर करें तो 0 से 39 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 40 के आसपास। इस तरह 40 से 49 के दरमियान 9 के अप्रॉक्स या 40 को काउंट करेंगे बल्कि 10 आ रहे हैं। इस 50 टू 79 इसमें भी कितने आ रहे हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से 10 20 30 आ रहे, तो मतलब कि ये अनइक्वल क्लास लिमिट्स हैं। अब हमें जब भी ऐसा होता है ना अनइक्वल क्लास लिमिट्स, तो क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है। क्लास बाउंड्रीज इस तरह से होती हैं कि हमें इस तरफ एक नंबर जो है आधा कम कर देना होता है इस साइड, और इस तरफ आधा बढ़ा देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 है, अब 0 से हाफ क्या कम कर सकते हैं, क्या हो सकता है कम, तो मजबूरन 0.5 लिख देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ 0 लिखना भी पसंद करते हैं, मतलब 0.5 नहीं 0, तो मेरे ख्याल से तो 0 ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है, खैर 0.5 यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम बढ़ा सकते हैं 39.5। आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे बढ़ाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे कम करते हैं। अब 40 में कम करेंगे 39.5 हो जाएगा, और 49 में इस साइड बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 49.5। इसी तरह 49.5, हाफ कम हाफ ज्यादा 79.5। अब यहाँ पर भी 79.5 एंड देन यहाँ पर 99.5। अच्छा, एक और चीज आप गौर करें, अगर अब देखें पूरी सीक्वेंस है 39.5 यहाँ है, 39.5 यहाँ है, 49.5 यहाँ है, तो 49.5 यहाँ, जबकि यहाँ पर क्या था, एक एक का फर्क आ रहा था। सही हिस्टोग्राम बनाना है ना, तो हम इतना डिफरेंस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो हो गई। अब मैंने बताना था कि क्लास इंटरवल क्या है। देखिए, क्लास इंटरवल को एच स्टैटिक भी बोल सकते हैं आप लोग, सही, हाइट एक तरह से। अब कितनी आ रही है हाइट इसकी आ रही 0 to 39, तो इसके दरमियान चलो इसको लिख लेते हैं 0.5 to 39.5 या 0 to 30, इसको 0 भी कह सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही है, जो थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। कंफर्म मुझे नहीं हो पाया था, लेकिन चले खैर 0 भी कह सकते हैं। अब इसके दरमियान 40 है, वैसे 0 नहीं कहना पड़ेगा वरना फिर वो पूरे 14 आएंगे, 39.5 हो जाएंगे, तो 0.5 ही सही है। ठीक है, तो अब कितने आ रहे हैं इसके दरमियान नंबर्स, 40 डिजिट्स है। ठीक है, और इनके दरमियान कितने 10 आ रहे हैं, काउंट कर लीजिएगा। इस तरह ये कितने लिमिट है, क्लास 30 और ये है 20, मतलब कि अनइक्वल है ना क्लास इंटरवल्स। अनइक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल अनइक्वल है। अच्छा, फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, फ्रिक्वेंसीज बल्कि दी हुई है, इसके सामने इसकी फ्रिक्वेंसी 6 दी हुई है। फिर इसी तरह सवाल में देखिए बिल्कुल एज इट इज फ्रिक्वेंसीज जो है वो लिखी हुई हैं, तो आपने भी इसी तरह फ्रिक्वेंसीज को लिख लेना है। ये लिख लिया। अच्छा, एक और काम अब करना क्या है, देखिए अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मतलब ग्राफ में जो वैल्यूज प्लॉट करते हैं वो करते हैं क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट की बेस पे। एडजस्टेड हाइट क्या होती है कि आपको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना होता है क्लास इंटरवल से। अब फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रीक्वेंसी है 6 आपके पास, तो आपको उसको डिवाइड करना होगा 40 से। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 8 है यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा 10 से। क्यों, देखें इन दोनों को और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरह यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके जो नंबर आ रहा है आप लोग मुझे बता दें, मैं हर में लिख देती हूँ, यहाँ पर आएगा 0.15। इसी तरह यहाँ पर 0.8 एंड देन 0.4 और 0.2। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपके पास एडजस्टेड हाइट आ गई। अब आपको जो ग्राफ बनाना है ना, वो बनाना है क्लास बाउंड्रीज और एडजस्टेड हाइट के दरमियान। अब क्लास बाउंड्रीज को आपने रखना है एक्स एक्सिस पर और एडजस्टेड हाइट को रखना है आपने वाई एक्सिस पर। अच्छा, एक और बात, अब हम सोचोगे भाई किस पे पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से यहाँ,
अब देखिए क्लास हिस्टोग्राम तो होता भी कुछ इस तरह है, ब्लॉक्स टाइप। चले बना कर देख लेते हैं। अब ये है हमारे सामने ग्राफ, ठीक है ना। अब ऊपर वाले ग्राफ को छोड़ दें, ये मैंने छोटा सा ग्राफ था तो मैं सोचा एक ही पेज पे बना लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पर लेनी थी क्लास बाउंड्रीज, तो आप ऐसा करें, क्लास बाउंड्रीज आप ले लें आई थिंक 2020 के हिसाब से ले लें, क्योंकि आपको पता है कि इतना डिफरेंस तो आ ही रहा है। तो आप ऐसा करें कि 5 स्मॉल बॉक्स को 20 ले लें। बिल्कुल सही है, हाँ सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर 20 लिया तो 20 और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 20 और इंक्रीज करेंगे तो 60, इसी तरह 80 एंड 100। खैर हमारा काम तो हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, 100 ना, 100 तक तो हो गया, 99 चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 120 भी कर लेते हैं एंड 140 भी। खैर आप लोग पूरा का पूरा यहाँ तक लिखिएगा। ये क्लियर नज़र आ रहा है ना आपको? 100 अब आ रहा है, अब सही है, अब नज़र आ रहा होगा, ये 100 ही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, एक मिनट ज़रा मैं इसको ऐसे करती हूँ कि नज़र तो आए, अब सही है, ठीक है। अच्छा ये जो ग्राफ है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना बताया था। अब क्या करना है, अब इस साइड पे आपको हाइट्स लेनी है ना। तो हाइट्स क्या है हमारे पास, हाइट्स है हमारे पास, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये नहीं, 0.15, 0.8, 0.4, 0.9, तो मैक्सिमम वाली 0.8 तक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 0.9 या 1 तक हम लिख सकते हैं, और हम अपना डिफरेंस किस तरह रख सकते हैं, 0.15 जितना ही रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पहली है 0.15, तो इसका डबल कर दें, 0.3 हो जाएगी डबल। इस तरह फिर 0.15 बढ़ा दें तो हो जाएगा 0.45। फिर और बढ़ाएं तो 0. क्या होगा उसके बाद, 0.45, मैं 15 बढ़ाकर चेक कर लूँ, हाँ 6 हो रहा है, ठीक है, 0.6। इसी तरह जब तक 0.9 नहीं आता तब तक तो, या 0.8 नहीं आए, वैसे 0.9 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 8 तो डायरेक्टली बीच में आ ही नहीं रहा, तो 0.9 ये हो गया। अब यहाँ तक हमें 8 तक काम था तो हमने यहीं तक ही ड्रॉ करके छोड़ दिया। अच्छा अब क्या करना, पहली क्लास बाउंड्री है हमारी, अगर मैं आपको शो करूँ तो पहले मैं क्वेश्चन की चीज़ें शो कर देती हूँ। पहली क्लास बाउंड्री है हमारी 0 से 39.5, क्योंकि 0 का ये मेरे पास तो ग्राफ ना, तो इसका मतलब 0 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, तो 2 क्लास बाउंड्री को तुम बना लो पहले, 0 से 39.5, 39.5 से 49. अब पहले तो मैं 0 से 39.5, जो कि यहीं आ रहा होगा, तकरीबन 40 पर ही आ रहा होगा, तकरीबन क्या होगा 40 पर आ रहा होगा, मैंने एक कट बना लिया। और एक और क्या था हमारे पास, 49.5 था, बिल्कुल ऐसा ही था ना। तो 49.5 कहाँ आना चाहिए, आप लोग को क्या लगता है कि 49.5 कहाँ आना चाहिए? देखिए 40 और 60 के दरमियान आना चाहिए, तो आप इस तरह यहाँ हाफ पे बना लें, यूं, ठीक है ना। हाफ पे 3 ज़्यादा हो रहा है, चलें थोड़ा सा इस तरफ बीच में करके बना लेगा। तो ये अभी मैंने दो ड्रॉ किए, कहाँ तक करने बता दूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ लिख तो लूँ। ये जो है हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज, आपको भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये है क्लास बाउंड्रीज, सही। क्लास बाउंड्रीज मेंशन करने के बाद, और ये है एडजस्टेड हाइट्स, मैं कैसे लिखूं, लिख दूं पहले मैं, तो ये मैंने एडजस्टेड हाइट्स यहाँ लिख दिया। क्लास बाउंड्री भी नज़र आ रहा होगा अब आपको, खैर क्लास बाउंड्री से लिखा है, पेंसिल रिफ्लेक्शन क्या करूं। अच्छा अब खैर, तो 0 से 39 तक 0.5 तक एक हुआ, और इसके सामने था 0.15 ना। तो आप क्या करें, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बॉक्स बना लें, ये बन गया। अब ये जो एक है ना, अब इसको तो लाइन से स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही स्केल है, इग्नोर द स्केल, स्केल चेंज करो, चले खैर 49.5 ना, मुझे ऐसा 20 के बराबर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ना 49.5 को मैं भूल गई थी कि ये भी तो है, ठीक है। अच्छा मैं इसको कहाँ तक ड्रॉ कर लिया है भला, ये है कहाँ तक, ये है 0.8 तक, तो मुझे यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है 0.8 तक है, तो 0.8 आपको पता है 0.9 के कहीं दरमियान होगा, तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। और अब इसको भी जो है ना मैच कर लें आप लोग, ठीक है, मैं कर लूँ मैच,
ओके, ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और अब इसको यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगली क्लास बाउंड्री है यहीं से लेकर 79.5, तो समझे यहाँ पर 80 तक है, लेकिन इसमें है क्या, 80 तक में 0.5 है, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और 0.5 तक। अब 0.5 कहाँ होगा, यकीनन 0.45 और 0.5 नहीं, सॉरी 0.4 है, तो यकीनन 0.3 और 0.4 के दरमियान होगा। 0.3 और 0.4 के दरमियान, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। सही है ना, ये स्ट्रेट लाइन में कर लूँ। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो गई। अब आप यहाँ पर एक, नहीं बल्कि यहाँ नहीं, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ लाइन ड्रॉ करें, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है भाई, ये तो हो गया। तो ये मैं बहुत ही स्लो बता रही हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाऊँ। खैर, अब तो बिल्कुल लास्ट रह गया, 99.5 तक करना है, तो मतलब यहाँ पर, और वो भी 0.2। 0.2 का मतलब है कि 3 से थोड़ा सा नीचे और 0.15 से ऊपर, तो इसका मतलब कि मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ, पता है ना। और फिर इस पे यूं करके मैं लाइन ड्रॉ, मुझे तो स्केल की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही इसके लिए। खैर, ये हो गया गलत। ठीक है, तो ये बन गया हिस्टोग्राम। आप चाहे तो हिस्टोग्राम को आप शेड कर दें डिफरेंट, ताकि जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली वीडियो में मैंने शेड नहीं करवाया था, तो इतना हिस्टोग्राम पता नहीं चल रहा था। खैर, अभी कौन सा खास मैंने शेड्स कर लिए हैं। खैर, आप हर हर ब्लॉक में ना अलग अलग किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर इस तरह मेंशन कर लीजिएगा कि ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स नजर आ रहा है आपको। ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 20 यूनिट। खैर, मैंने ग्रे से लिखा था, इसलिए साइड में करके दिखाना पड़ रहा है। ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 20 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.15 यूनिट। ये है 0.15 यूनिट, मुझे चाहिए था, मैं पेन से लिखती हूँ, लेकिन चले अभी आपको मैंने वर्बली बोल के बता दिया है। ठीक है ना, अब मैं फाइनल ग्राफ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल, जिसमें आपने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े लेंथी हैं, लेकिन आसान बहुत ज़्यादा है। एक बार समझा दिए जाए तो फिर आप लोग और भी कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।